होडल डबचिक्र में आयोजित प्रेस वार्ता में होडल विधानसभा से वाल्मीकि समाज के लिए टिकट की मांग की गई। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चंदेलिया ने होडल से टिकट की मांग कर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की मुश्किल और बढ़ा दी है। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र चंदेलिया ने कहा कि उन्हें अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया तो पूरे होडल विधानसभा का विकास कराएंगे और होडल के अंदर जो विकास भाजपा की सरकार में नहीं हुए उन सभी विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता पर लेकर उन्हें पूरा करेंगे और सबसे पहले होडल विधानसभा के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई और खासकर ग्रामीण सफाई कर्मियों के शोषण की भी लड़ाई लड़ेंगे। जितेंद्र चंदेलिया ने कहा कि बिहारी लाल वाल्मीकि के बाद कभी कांग्रेस ने लगभग 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी भी वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र चंदेलिया ने कहा कि बिहारी लाल वाल्मीकि के बाद कभी कांग्रेस ने लगभग 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी भी वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र चंदेलिया ने होडल से विधायक रहे उदयभान और विधायक जगदीश नायर का नाम लिए बगैर कहा कि होडल की जनता का दोनों में से किसी ने विकास नहीं कराया। टिकट आप कांग्रेस से करें, उन्होंने भाजपा दी टिकट, तो समाज दोनों पार्टियों में भाजपा ने उनको टिकट दिए जी। तो बस आपकी अपनी पार्टी से क्या किन किन मुद्दे रहेंगे जिन पर आपको पार्टी टिकट दी? देखिए, मुद्दे तो काफी हैं इस क्षेत्र के। पहली बात तो मैं अगर अपने कौम के लिए, अपने वाल्मीकि समाज के लिए वफादार नहीं हूं तो मैं अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं हूं और न ही मैं इस क्षेत्र के लिए वफादार हूं। मुद्दे ये रहेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा ये कि ये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पूरे 90 विधानसभाओं में हरियाणा के अंदर। यहाँ पर मेरी ही पार्टी के कई लोग विधायक रहे हैं, आज बड़े पदों पर हैं संगठन में, और मेरे समाज के व्यक्ति मंत्री और विधायक रहे हैं, चेयरमैन भी हैं, लेकिन आज तक 36 बिरादरी के लिए, क्योंकि नेता एक पार्टी एक समाज का नहीं होता, नेता सर्व समाज का होता है। सभी जाति धर्म के लोगों से वोट देते हैं, वो चुन के जाता है। कभी भी यहाँ के लोगों ने यहाँ के 36 बिरादरी के युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए कभी भी कोई मदर यूनिट की मांग नहीं की। कभी भी यहाँ सरकारी नौकरियों में, कभी यहाँ पर मैं समझता हूँ सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में भी यहाँ लोगों को नहीं लगाया गया। और मैं बात करूं नगर पालिका की, तो नगर पालिका में म्युनिसिपल एक्ट के आधार की मैं अगर बात करूं तो वहां 400 लोगों पर 10 कर्मचारी होते हैं, जिसकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं। यहाँ पर 400-500 कर्मचारी नगर पालिका में होने चाहिए। आज भी 448 पद यहाँ पर खाली हैं जिनको भरा नहीं गया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो और मूलभूत चीजें, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इन चीजों को देने में यहाँ के विधायक जी जो भाजपा से विधायक हैं वो नाकामयाब रहे हैं। क्राइम कंट्रोल यहाँ पर नहीं हुआ। ब्रज भूमि में बड़ा यहाँ की जो संस्कृति के लिए काम करना चाहिए था, संस्कृति ब्रज की बहुत महान है, पूरा विश्व नतमस्तक होता है ब्रज के लिए, तो संस्कृति के लिए भी कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो विशेष हो, न ही रोजगार के क्षेत्र में काम किया, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे। वो महादलित दलितों में जो पिछड़ा समाज है, जो जातियां मैंने बार बार काउंट कराई है, उन जातियों के लोगों को संगठन में सम्मान दिया जाए, उन जातियों के लोगों को हरियाणा में 2024 के चुनाव में विधानसभाओं की टिकट दी जाए। ये आज का मेरा औचित्य है प्रेस वार्ता कराने का। नहीं, जिस तरह से अब आपने यहाँ से भी मतलब फार्म भरा है होडल विधानसभा से, किस उद्देश्य से भरा? क्योंकि आपके सामने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, सम्मानित है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, देश के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है। और खासकर जो कांग्रेस पार्टी की जो सर्वधर्म निरपेक्षता की विचारधारा की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, कि एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने आवेदन कर सकता है। और पार्टियों में आप देख सकते हैं, मैं भाजपा की बात करूं तो वहां पर तो विधायक मंत्रियों से बात भी नहीं कर सकते खुलकर। और विधायक मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो बदला गया वो इसलिए बदला गया कि सर्वे रिपोर्ट थी, सीआईडी रिपोर्ट थी ऊपर उनके शीर्ष नेतृत्व को, कि विधायक और मंत्रियों को समय नहीं देते थे वो, तो वहां कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। मुझे गर्व है इस बात का, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी जी, खारगे जी का मैं सिपाही हूं, और बहन कुमारी सैलजा जी, यहाँ पर ऐसा नेतृत्व हरियाणा के अंदर हमारे पास है, जिनको, जो दलित भी है, महिला भी है, देश का, प्रदेश का जो आवाम है वो मुख्यमंत्री देखना चाहता है। आप कह रहे हैं भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, तो यहाँ वाल्मीकि समाज से ही भाजपा ने विधायक बनाया हुआ है, टिकट दी है, पहले ही दे रखी है। जी जी, मुझे इकबाल का शेर याद आ जाता है, आपने बहुत अच्छी बात की, वो वाल्मीकि समाज से वाकई, और बड़ा सम्मान दिया है भाजपा ने, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, और वो मंत्री भी रह चुके हैं और भी पार्टियों में, आज वो भाजपा में है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तो मैं साथी को बताना चाहता हूं
मुझे इकबाल का वो शेर याद आ जाता है कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। जिस संविधान की वजह से, जिस बाबा साहब अंबेडकर की वजह से, जिस वाल्मीकि समाज जिसको 36 बिरादरी सम्मान देती है कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण और योग जैसे ग्रंथ लिखे, और समाज में सबसे ज्यादा आदर अगर दलितों में किसी देश के अंदर किसी समाज का होता है तो वो वाल्मीकि समाज का होता है, जो मैं समझता हूं, और खासकर आपकी 24वीं सिख ब्रजभूमि में। तो मैं साथी बताना चाहता हूं, एक मुझे उनकी कोई डिबेट या बाइट दिखा दीजिए जो वाल्मीकि समाज पर अत्याचार हुए, हाथरस जैसी घटना हुई है, अगर एक बार भी वो बोले हों, एक बार भी विधानसभा के अंदर उन्होंने वाल्मीकि कल्याण बोर्ड के लिए बार बार कई सामाजिक संगठनों ने, जिला पलवल वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष राजा जी यहाँ पर बैठे हैं, पलवल के बड़े बड़े संगठनों ने, मेरे भी, मैं अखिल भारतीय सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंच उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने भी बहुत सारे संगठनों ने लेटर हेड पे लिख के दिया कि जैसे पंजाब के अंदर वाल्मीकि समाज के लिए कल्याण बोर्ड है ऐसा बनाया जाए। उन्होंने कभी